बड़ी बेटी नेहा कुमारी। नेहा कुमारी कि क्या कारण था जो 45 दिनों में रिश्ता टूटा, क्या कारण? वही पढ़ाई के लिए रिश्ता, वो पढ़ना चाहता था और ससुराल वाले इसको पढ़ाना नहीं चाहते थे। विचार से समझ में आया कि वो आगे पढ़ना चाहते थे, जैसा कि उन्होंने पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमको बताना वो चाहे, तो शायद उनके मन की बात हम समझ पाए कि वो पढ़ना चाहते थे। इस वजह से वो आगे इस रिश्ता को नहीं रखना चाहिए और वो मतलब आकर के खुद बयान दिए। कारण यह है कि सभी पंचों के बीच लड़की से जो है हम जो है बयान लिए जो है, अब बयान में जो है अपना जो है लड़की मेरा जो है पति के साथ जो है रहना नहीं चाहती है। भागलपुर सुल्तानगंज 1.5 माह पहले विधि विधान से हुई शादी को लड़की ने अपने कैरियर और पढ़ाई के लिए तोड़ दिया। लड़की के इस निर्णय पर ग्राम पंचायत का फैसला भी लड़की के पक्ष में दिया गया। पूरे इलाके में इस फैसले की चर्चा हो रही है। ग्राम कचहरी की सभा में लड़की और लड़का के परिजन सुनवाई के दौरान मौजूद थे। गनगनिया ग्राम कचहरी का आयोजन फतेहपुर में किया गया। कैरियर तथा पढ़ाई को लेकर लड़की के पक्ष में ग्राम कचहरी ने जो फैसला सुनाया उसे सुन सभी हैरान हो गए। लड़की नेहा पढ़ लिख कर अपना कैरियर बनाना चाहती थी, अपने सपने में रंग भरना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद घर की चारदीवारी के बीच रहने के लिए वह मजबूर हो गई। सरपंच ने फैसला सुनाया कि दोनों पक्ष अब अलग अलग अपनी रजामंदी से रहेगा। लड़की को आगे पढ़ना है, कैरियर बनाना है। उसके पिता ने उसकी शादी करा दी, लेकिन ससुराल वाले उसे पढ़ाई करने से रोकते हैं। नेहा ने फैसले के बाद बताया कि अब पढ़ने का मौका मिलेगा। नेहा ITI करना चाहती है। बताया गया कि घोरघट निवासी सीताराम पंडित का पुत्र सुनील की शादी कमरगंज पंचायत के जहांगीरा निवासी गुरुदेव पंडित की पुत्री नेहा कुमारी के साथ हिंदू रीति रिवाज से बड़े धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद 1.5 माह बाद नेहा गायब हो गई। पति सुनील ने काफी खोजबीन की। इसको लेकर लड़की के पिता ने सुल्तानगंज थाना में आवेदन देकर बेटी के अपहरण किए जाने की शिकायत की। इसकी जानकारी जब नेहा को मिली तब वो घर पहुंची गई। इसकी जानकारी जब नेहा को मिली तो वह घर पहुंच गई। इसके बाद नेहा ने घर वालों से कहा, मेरा अपहरण नहीं हुआ था, मैं पढ़ने के लिए पटना गई थी। नेहा ने अपने पिता को बताया कि ससुराल वाले उसे पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, आगे पढ़ाई करने पर मना करते हैं, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। अपने पिता को आपबीती सुनाने के बाद नेहा ने ग्राम पंचायत में भी यही फरियाद की। नेहा ने कहा कि सुनील को अपना पति नहीं मानती है। शादी के बाद ससुराल गई तो पति प्रताड़ित करने लगा। नेहा अपने करियर को लेकर चिंतित रहने लगी। उसने मौका देखते ही ससुराल से भागने का फैसला कर लिया। वह भागकर पटना चली गई। एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। सरपंच ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद फैसला लिया गया है। सभी लोग चाहते थे कि घर बस जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। दोनों पक्ष अब अलग अलग अपनी रजामंदी से रहेंगे। दोनों के बीच कोई भी वैवाहिक संबंध नहीं रहेगा। ग्राम कचहरी के निर्णय के बाद दोनों स्वतंत्र होकर जीवन यापन करेंगे। लड़की अपनी पढ़ाई जारी रखकर कैरियर बना पाएगी। क्या नाम हुआ आपका? गुरुदेव पंडित। आपका कौन है जो? मेरी बड़ी बेटी है, बड़ी बेटी नेहा कुमारी। नेहा कुमारी कि क्या कारण था जो 45 दिनों में रिश्ता टूटा, क्या कारण? वही पढ़ाई के लिए रिश्ता, वो पढ़ना चाहता था और ससुराल वाले इसको पढ़ाना नहीं चाहते थे। मैं इसी की वजह से इतना बड़ा कदम उठा लिया वो, और इसी कारण रिश्ता इसी कारण से वो अपना चली गई। जैसे रिश्ता टूटा वो ग्रामीण पंचायत के अनुसार से ऐसा फैसला हुआ, उसके बाद वो अपना जगह पटना चले गई पढ़ने के लिए। पर अभी भी पटने में कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, ITI कंपटीशन। ITI जी। तो क्या ये जो रिश्ता टूटा कैसे? सरपंच की मौजूदगी क्या? ग्रामीण सरपंच के द्वारा, जी जी, मुखिया चाहे सरपंच साथ दोनों पक्ष का गनगनिया सामुदायिक भवन में। जी जी जी। तो वहाँ हाँ लिखा पढ़ी हुआ है सारा चीज। अच्छा जी। स्टाम्प पेपर? स्टाम्प पे 1000 रुपये का स्टाम्प पेपर है। सारा लिखा पढ़ी जी। क्या नाम बताया आप? गुरुदेव पंडित। कहाँ घर हुआ आपका? यही जंगीरा। प्रकाश कुमार हुआ। और सुनील जो शादी हुआ था जंगीरा में, मेरा भाई वो हुए। भाई जी। क्या मामला था, क्यों 45 दिन में रिश्ता टूटा, क्या कारण था? कारण तो सर हम ये कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो लड़की के ही मन में क्या हुआ है, लेकिन उनके बातों विचार से समझ में आया कि वो आगे पढ़ना चाहते थे, जैसा कि उन्होंने पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमको बताना वो चाहे, तो शायद उनके मन की बात को हम समझ पाए कि वो पढ़ना चाहते थे। इस वजह से वो आगे इस रिश्ता
को नहीं रखना चाहिए और वो मतलब आकर के खुद बयान दी कि मैं इस रिश्ता को तोड़ रही हूँ, मुझे आगे पढ़ना है और आगे बढ़ना है। इसके लिए क्या हमने सरपंच कहाँ में हुआ, पंचायत ग्राम पंचायत गनगनिया में उनका मतलब सभी पंचों के बीच किया गया। उसमें पंच, सरपंच, मुखिया जी थे एवं जनता जनार्दन जितने भी जनता लोग थे सभी का सहयोग, सबके सामने इस तरह करके बात बोला गया कि भाई हम वहाँ नहीं रह सकते, हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है। इसके 1000 के स्टाम्प पेपर भी हुआ जी वहाँ पे स्टाम्प पे उन्होंने मतलब कि सभी का हस्ताक्षर के साथ कार्य को संपन्न किया गया सर। रिश्ता को तोड़ा। जी रिश्ता को तोड़ा गया। क्या नाम बताया आप? मेरा नाम प्रकाश कुमार हुआ। आपके भाई का शादी? भाई का शादी हुआ जिनका नाम सुनील कुमार है और 14 मई को शादी उनका हुआ था। ग्राम पंचायत गनगनिया का सरपंच बोल रहा हूँ। नाम? मेरा नाम विजय कुमार दास है। क्या- पिता का नाम जो है, क्या कारण था सर जो लड़का लड़की का जो मामला था 45 दिनों में रिश्ता टूट गया, क्या कारण था? कारण यह है कि सभी पंचों के बीच लड़की से जो है हम जो है बयान लिए जो है, अब बयान में जो है मतलब जो है लड़की मतलब जो है पति के साथ जो है रहना नहीं चाहती है, इनकार चली गई जो है। हाँ, पति के साथ रहने से इनकार चली गई। क्या कारण था इनकार कर रहा था? क्या कारण था इनकार कर रहे थे? ये पति पत्नी का मामला जो है अंदरूनी मामला जो है, हम यही मतलब जो है कि अंदरूनी मामला है, जो है पति पत्नी के बीच जो है ना अंदरूनी मामला है। तो क्या करें, लड़की नहीं रहना था? हाँ, लड़की जो है सभी पंचों के बीच जो है हम बुला करके जो है बयान लिए। बयान में सभी पंचों के बीच में जो है बोली कि मैं उस घर में पति के साथ जो है नहीं रहूँगी जो है। तो आपने क्या किया? हाँ, आपने क्या किया? तब जो है हम डिसीजन लिए, जब लड़की नहीं रहेगी तो जो है मतलब जो है उसको जो है लिख करके जो है पति पत्नी के बीच का जो संबंध था, दोनों का संबंध को जो है विच्छेद कर दिए जो है। क्या लगता था लड़की पढ़ना चाहती थी क्या? ये क्या बात है, ये क्या सच्चाई है? मतलब लड़की जो है पढ़ना चाहती थी, उसका यही मतलब जो है मोटो था जो है। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।